हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलेशन इन फिशेस। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और वह एक डिस्टिंक्ट टाइप का कोई खास प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और यह सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बहुत से मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और वे कौन कौन से मटेरियल्स हैं बच्चों? वे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एसिमिलेटेड फूड, मिनरल्स, ठीक है, हार्मोन्स। ये सब शरीर के एक स्थान से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, और आज हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबियंस के बारे में। तो एम्फीबियंस किसको कहते हैं बच्चों? एम्फीबियंस ऐसे जीव जो पानी में भी रहता हो और लैंड पर भी रहता हो, जमीन पर भी रहता हो। और हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से जीव है एम्फीबियंस? फ्रॉग और टोड। ये रहा फ्रॉग, मेढक, जो पानी के पास रहता है, घास घास में छिपा हुआ रहता है, जंप करता है। और ये रहा टोड। ठीक है बच्चों। दूसरा है रेप्टाइल्स। ये जो है सांप सब है, जितना भी सांप है, जैसे नाग, करैत, गहुमन, ये सब क्या है? रेप्टाइल्स। दीज आर इंक्लूडेड इन रेप्टाइल्स। और तो बच्चों गिरगिट भी जो होता है वह भी रेप्टाइल्स के अंदर ही आता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। ये गिरगिट, द लिजार्ड, वॉल लिजार्ड, कैमेलियन, दीज आर ऑल्सो रेप्टाइल्स। अब देखो, इनमें जो है वेदर इट इज एम्फीबियंस और द रेप्टाइल्स, इस दोनों में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि ब्लड फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड जो है फ्लो करता है किसमें? ब्लड वेसल्स में। कौन कौन किस किस तरह का ब्लड वेसल होता है? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। यानी हर समय ब्लड ब्लड वेसल्स में ही रहेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो, हम लोग अब विस्तार से एम्फीबियंस में किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो एम्फीबियंस में सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है? अब बच्चों, सर्कुलेटरी फ्लूइड वह है ब्लड। यानी एम्फीबियंस के अंदर, मेढक के अंदर, टोड के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड। ठीक है। और वह ब्लड क्या होता है बच्चों? हार्ट जो है पंप करता है। हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को। और वह ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है, कहाँ चला जाता है? ब्लड वेसल्स में। इसलिए कहते हैं कि यह जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यह हार्ट जो है, इसमें 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर्स। इस कौन कौन से हैं? दीज आर 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। अब देखो बच्चों, फिश में हम लोग देखे थे एक ही ऑरिकल था, एक ही वेंट्रिकल था। अब एम्फीबियंस में कितना होता है? 2 ऑरिकल्स, ठीक है, और 1 वेंट्रिकल। यह ध्यान देना इसको, ठीक है। और एम्फीबियंस के अंतर्गत आते हैं फ्रॉग्स एंड टोड्स। अब देखो बच्चों, यदि उस हार्ट को फिश के हार्ट से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे क्या? दीज हैव 3 चैम्बर्स। 3 चैम्बर है। देखो, एक है राइट ऑरिकल, दूसरा है लेफ्ट ऑरिकल, और तीसरा है वेंट्रिकल। यानी 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। राइट ऑरिकल में डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आता है। ठीक है बच्चों। और लेफ्ट ऑरिकल में क्या होता है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आता है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में। अब यह दोनों ऑरिकल एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा? ये जो है यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला आएगा वेंट्रिकल में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से भी यहां चला आएगा। आ जाएगा ना?
यानी दोनों ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि बॉडी पार्ट से आता है यह चला जाता है घूमते हुए लंग्स में। ठीक है, ये यहाँ से आएगा और चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, यहाँ चला गया, और इसका जो ब्लड आया तो यह भी चला गया, ये चला गया बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, माने लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो आया वो इधर चला गया। इसमें जो है कुछ ब्लड जो है मिक्स कर जाता है, तो वो सब चला जाता है बॉडी पार्ट्स में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग रेप्टाइल्स के अंतर्गत सांप में और गिरगिट में सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार होता है यह जानेंगे। तो बच्चों इसमें भी हम लोग देखते हैं क्या है कि इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है ब्लड होता है, यानी लिजार्ड्स और स्नेक्स जो दोनों रेप्टाइल्स के अंतर्गत पाए जाते हैं उसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो होता है ब्लड। ठीक है बच्चों, और ब्लड पंप करता है हार्ट, और यह चला जाता है ब्लड वेसल्स में, और इस तरह से पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है। एम्फीबियंस की तरह इसमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर होता है हार्ट में, 2 ऑरिकल और वेंट्रिकल, और इसमें ब्लड का सर्कुलेशन फ्रॉग की तरह ही, एम्फीबियंस की तरह ही होता है बच्चों। पर एक रेप्टाइल है जो कि जिसका नाम है क्रोकोडाइल। तो बच्चों यह क्रोकोडाइल क्या है, एक रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर होता है। समझे, सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होता है, पर एक एक्सेप्शन है, ध्यान देना, अपवाद है। ठीक है, कि क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में होते हैं। जैसे मनुष्यों में 4 चैम्बर होता है, वैसे क्रोकोडाइल्स में भी 4 चैम्बर होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, एम्फीबियंस के अंदर किस तरह कौन कौन से जीव होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर कौन कौन से जीव होते हैं, दोनों में सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, यानी किसमें हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, और किस चैम्बर से ब्लड किस चैम्बर में और कहाँ किस तरह से बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।